मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत एवं उपशास्त्री लंकोदय से स्वदेश ज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं। कि हम लोग कैसे इसके माध्यम से स्वदेश ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हम लोग लंकोदय से स्वदेश ज्ञान के प्राप्ति के लिए क्या क्या बिंदुओं पे चर्चा करते हैं, हम आपको एक एक करके सभी बिंदुओं पे चर्चा करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले मेष का लंकोदय 278 पल, वृष का लंकोदय 299 पल और मिथुन का लंकोदय 323 पल। इसी क्रम से लंकोदय मान होता है। मतलब ये जो क्रम आपको हम बता रहे हैं, इसी क्रम से लंकोदय का मान होता है। इसको कैसे निकाला जाएगा हम आपको बाद में बताएंगे। दूसरा उत्क्रम से, ये आपका था लंकोदय से। अब उत्क्रम से कर्क का लंकोदय 323, सिंह का लंकोदय 299, कन्या का लंकोदय 278। यही उत्क्रम से तुलादी 6 राशि का भी लंकोदय माना जाता है। हम लोग ऐसे कहें, उत्क्रम से कर्क का लंकोदय 323, सिंह का लंकोदय 299, कन्या का लंकोदय 278। यही जो उत्क्रम से 6 राशि तुलादी के आते हैं, इसी क्रम से हम लंकोदय का मान देखते हैं या होता है। अब हम लोग दूसरे बात पे चलते हैं। तुला का लंकोदय, तुला का लंकोदय मान जो होता है वो 278 होता है। वृश्चिक का लंकोदय मान आपको 299 होता है। धनु का लंकोदय मान जो होता है 323 होता है। मकर का लंकोदय मान जो होता है 323 होता है। कुंभ का लंकोदय मान 299 एवं मीन का लंकोदय मान 78 होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको 12 राशियों के लंकोदय मान के बारे में एक एक करके आपको जानकारी दी कि मेष से लेके मीन तक के जो सभी का लंकोदय मान है वो कितना कितना है। अब हम इसी बिंदु पे थोड़ा सा और फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है। यदि मेषादि के लंकोदय मानव को मेषादि के लंकोदय को मानव को कर्म तथा उत्कर्म से, कर्म देखिए दो हैं, कर्म तथा उत्कर्म, कर्म तथा उत्कर्म से रख के उसके सामने मेषादि के चर खंडों को क्या था, कर्म तथा उत्कर्म से रख के उसके सामने मेषादि के चर खंडों को उसी रीति मतलब उसी कर्म या उत्कर्म से रख के पहले 3 स्थानों में घटा देना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कर्म देखें तो मेष के बाद होता है, बात करते हैं हम लोग इस पे। 3 स्थानों में घटा देने से, फिर 3 स्थानों में जोड़ देने से मेषादि के 6 राशियों का स्वदेश मान ज्ञात होता है। जो भी हम आपको बता रहे थे, इन्हीं को उल्टे तुलादी 6 राशियों का मान समझना चाहिए। मतलब जो हम पहले निकालते हैं 3 में घटा देते हैं और 3 में जोड़ देते हैं। तो जो 3 में घटा देते हैं और 3 में जो जोड़ देते हैं, इसी को फिर हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे। तो बाद बाकी जो शेष 6 राशि बचता है
वो भी उसका मान आपको निकल जाएगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि मैं बार बार जो लंकोदय का मान जो बता रहे होंगे किसी भी राशि का, तो बहुत राशि का आपस में मिलता होगा, उसका जो पल होगा। ये एक चीज़ तरीका था। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो लंकोदय चर था और चर कैसे निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि लंकोदय का जो चर था वो कितना था। तो लंकोदय से लेकर चर, आप पूरे 12 राशियों का चर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम आपको अब एक एक करके बताते हैं कि कैसे हम लोग उसका मान निकालते थे। बात करें जो मान निकालने की बात, तो हम आपको पुनः फिर से एक चीज़ बतला दें कि आपको हमने इसके पहले जो मेष लंकोदय मान जो लिखाया था, मेष का लंकोदय मान 278, वृष का लंकोदय मान 299, मिथुन का लंकोदय मान 323 इत्यादि, ये सब जो हमने आपको बताया था, आप उसी से संबंधित कुछ बिंदु है जिसको हम लोग एक एक करके निकालने का प्रयास करेंगे कि वो मान जो हमने लिखा था वो मान कैसे दिया जाएगा। लंकोदय का जो चर मान होता है वो कैसे हम लोग निकालते हैं। ये आजमगढ़ का उदयमान है। हम लोग सब जगह का अलग अलग उदयमान देख सकते हैं। हम उदाहरण के लिए ये आजमगढ़ का उदयमान हम लोग ले रहे हैं, उसके आधार पे हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को निकाला जाता है। तो लंकोदय चर मान जो होता है उस पर हम लोग निकालें तो सबसे पहले 278 माइनस 58 220, तो 220 पल जो होगा वो मेष का भी होगा और मीन का भी होगा। उल्टा होता है, मतलब पहला लास्ट। दूसरा फिर क्या होता है, मेष के बाद वृष होता है। तो वृष का भी अगर हम लोग देखें तो 299 में अगर हम लोग 47 घटा देते हैं तो वो 552 वृष होता है। तो 552 वृष का भी है मान और कुंभ का भी है मान। फिर हम लोग बात करते हैं मिथुन के लिए, 323 माइनस 19 304, ये मिथुन का भी मान होगा और ये मकर का भी मान होगा। अब जैसा कि मैंने बोला था उसमें कि 3 में घटा देना है और 3 में जोड़ देना है। तो अब फिर क्या करना है, नीचे से स्टार्ट करना है। नीचे से स्टार्ट करेंगे तो देखिए अब क्या निकलेगा। तो नीचे में जो आया था कितना, 323 माइनस 19, ये माइनस किए थे तो इसका क्या, मिथुन का मान और मकर का मान निकल गया था। अब क्या करना है, 3 हो गया, अब 3 को फिर जोड़ देना है। तो 327 प्लस 19 बराबर 342, कर का मान हो जाएगा और धनु का मान हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग फिर क्या करते हैं, 299 प्लस 47 बराबर 346, इस सिंह का भी मान हो जाएगा और वृश्चिक का मान हो जाएगा। और जो मेष का मान था 278 माइनस 58 था पहले मेष में, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें 278 प्लस 58 जोड़ देंगे तो ये कन्या का मान निकल जाएगा और तुला का मान निकल जाएगा। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो जैसा कि पहले बताया गया था कि 3 को घटा देना है और 3 को जोड़ देना है तो 6 हो जाएगा, और एक जो क्रम घटाने का होता है उसमें 2 राशियाँ आते हैं, 2 राशियों का लंकोदय मान होता है। इसके आधार पे हमने 12 लंकोदय मान के राशि 12 लंकोदय मान के बारे में हमने आपको बताया कि 12 राशि का जो लंकोदय मान होता है वो इस तरह निकाला जाता है। ये एक उदाहरण था जो हमने आजमगढ़ के उदयमान से लिया था। अब हर जगह का अलग अलग उदयमान होगा, आप उसके आधार पे निकाल सकते हैं। ये एक तरीका था, उदाहरण था जिसके आधार पे हमने आपको बताने का प्रयास किया था। तो इसमें मैंने आपको 12 राशियों के बारे में बताया। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 से लेकर 3 तक जो राशि होती है क्रमबद्ध तरीके से, उसमें क्या करना होगा, घटाना होगा। फिर 3 से लेके 4 से लेके 6 तक उसमें क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, और ये आपका 6 हो जाएगा। और इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि इसके बाद की जो राशि होती है, जैसे अगर हम लोग पहले मेष का लें तो फिर ये मेष शुरू का हो गया और मीन सबसे लास्ट का, इस क्रमबद्ध तरीके से हम लोग एक ऊपर से आएगा और एक सबसे नीचे आएगा, फिर दूसरा, फिर उसके बाद 11, तीसरा, फिर 10, इस तरह क्रमबद्ध तरीके से जब हम लोग मिलाएंगे तो लंकोदय मान
एक से लेकर 3 तक का जो मान होगा वो आपको माइनस में आ जाएगा, तो उसमें 6 आपको राशि का लंकोदय मान निकल जाता है। और दूसरा 4 से लेकर 6 तक का जो निकलेगा इसमें भी 6 लंकोदय मान निकल जाएगा, और इसमें हमको प्लस का मान निकालना होता है। तो ये 2 तरीका होता है, 2 तरीके के माध्यम से हम लोग लंकोदय मान निकाल सकते हैं। और ये आपको एक उदाहरण के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया, जो हमने आजमगढ़ का उदयमान के आधार पे हमने आपको बताने का प्रयास किया। आप इसके आधार पे, पंचांग के आधार पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो भी उदयमान होगा, जो भी होगा, वो उसके आधार पर आप अलग अलग जगह का अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ये एक मैंने आपको एक सरल तरीका बताया। इसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, उस मान को निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, निकालने के बाद फिर हम लोग इसको अपने हिसाब से जिस जगह ये सूटेबल होगा उस जगह हम लोग इसको उपयोग में लाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पे हमने आपके साथ चर्चा की। आप इसका लाभ उठाएं, अभ्यास करें, और परीक्षा के लिए भी उपयोगी है और आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी उपयोगी है। आप इसका लाभ उठाएं। तब तक धन्यवाद।